तकरीबन 4 साल में हमने कितना पैसे कमाया था उसकी ये पे लगाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शेख अतीकुर रहमान। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हिदायत को जो साफ सुथरा प्रोग्राम के हवाले से जो शुरू किया गया था वो आज जो है बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया गया है। न सिर्फ जेलम, तहसील पिंड दादन खान, तहसील चोहावा और अब तहसील दीना ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। एक हफ्ता से मुसलसल जारी इस ऑपरेशन में पहले जो है जितने भी नाजायज तजावजात थे उनको हटाया गया था और अब जो है ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है सब्जी मंडी में किया जा रहा है, जहां पर अरसा दराज से कायम जो दुकानें थी उनको आज हटाया जा रहा है और जिसकी सरबराही जो है असिस्टेंट कमिश्नर दीना जो है सादिया डोगर कर रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पहले इन जो दुकानों को है वो जिला इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर लगाया जाता है और फिर बाद में हटाया जाता है। इस ऑपरेशन से कई जो घर हैं जो रोजगार से जो है बुरी तरह मुतासर होंगे। कई लोग यहाँ पर अपना रोजगार कमाते हैं, लेकिन इन दुकानों को हटाए जाने से वो काफी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि हमें पहले बाकायदा तौर पर हमें यहाँ पर जगह दी जाती है और उसके बाद ऑपरेशन के नाम पर हमें यहाँ से हटा दिया जाता है। ये सवाल पैदा होता है कि आवाम जाए तो जाए कहाँ। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और दूसरी जानब महंगाई की सताई आवाम जो है वो काफी परेशान है। बेरोजगारी जो है वो इस इंतहा को पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ के लोग हैं, जो हुकूमत है वो इस पे जो कान है वो नहीं धर रही। हुकूमत को चाहिए था कि ये इनको लोगों को पहले कोई मुनासिब जगह फराहम करती और उसके बाद ऑपरेशन करती। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों से भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील दीना में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर जो साफ़ सुथरा पंजाब है उसके हवाले से जो ऑपरेशन जारी है और जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। और इस सब्ज़ी मंडी में भी तमाम जो सारी सब्ज़ी मंडी है उसको मुकम्मल तोड़ फोड़ कर दी गई है। उसको जहाँ पर जितने भी चीज़ें लगे हुए थे, दुकानें लगी हुई थी, उनको हटा दिया गया है। इनके हटाने से हुकूमत को तो शायद साफ़ सुथरा माहौल मिल सकता है, लेकिन जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनका क्या होगा, ये जानेंगे। यहाँ के हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि इनको किन किन परेशानियों का सामना है। यही जो दुकानें हैं इनको पहले हुकूमत जो जिला इंतजामिया है उसकी जानिब से लगाई गई थी और आज उसी जिला इंतजामिया ने इनको फिर आज बेरोजगार कर दिया गया है। इनसे जानेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने का तो कुछ बाकी नहीं रहा, ये आपके सामने है। पता नहीं कितने जज्बात है ये इस मलबे के नीचे, हमारे कितने बच्चों की यहाँ इनको बदुआएं मिली होंगी। मरियम नवाज को तो ये साफ सुथरा चाहिए था ना, पंजाब उसको मिल गया, उसको मुबारक हो। लेकिन मरियम नवाज को एक बात मैं और बावर कराता जाऊँ आपके मीडिया की तवज्जो से कि कभी भी ये साफ सुथरा और खुशहाल पंजाब नहीं हो सकता जब तक इसकी आवाम खुशहाल नहीं होगी। हर शहर में पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे आपने गरीबों को मुतासर नहीं किया। मरियम नवाज को मैं सिर्फ एक सवाल रखना चाहता हूँ आपकी मीडिया की तवज्जो से, आया कि क्या इन गरीबों को मार के ही साफ सुथरा पाकिस्तान बन सकता है? मैंने तो ये देखा कि जिस मुल्क की, जिस शहर की या किसी सूबे की अवाम खुशहाल है तो वो सुबह खुशहाल है। इस तरह बेरोजगार करके आप अवाम को क्या चाहना चाहते हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। मैं ये मरियम को इसका साफ सुथरा पंजाब इसको मुबारकबाद देता हूँ कि उसने आज ये गरीबों पे बुलडोजर फेर के बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह इसको मुबारक करे। लेकिन हमारी जो दुआएं, हमारे बच्चों की दुआएं उस तक पहुंचेगी, वो भी इंशाल्लाह असर दिखाएगी आपको। आपकी मीडिया ही देखे। अच्छा, आप यहाँ पे कब से बैठे हुए थे और ये जब दुकानें लगाई गई थी तो इंतजामिया की जानिब से आपसे कोई पैसे लिए गए थे? बैठने का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, ये तो हमारे बाप दादा के टाइम से इधर हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बना नहीं था उस वक्त की मंडी है यहाँ पे। और ये जो तजावजात, नजायज तजावजात वो होता है जो नजायज तरीके से बैठा हो। हमें बिठाने वाले ये खुद आप हैं। ये यकीन करें, ये जो शेड गिराए हैं इन्होंने, इस पे हमारा 30 से 40 लाख रुपया लगा हुआ है। और ये जो गरीब है, हर गरीब ने अपनी जेब से 25 से 30 हजार रुपया अपने वो पेट काट के अपने बच्चों के, किसी ने तो अपनी बीवी का जेवर बेचा है। मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मैंने अपने घर की वॉशिंग मशीन बेच के ये शेड लगवाए थे। उस टाइम के जो हेड क्लर्क थे फरज साहब, उन्होंने कहा था कि यार जहाँ मर्जी से पैसे ले आओ या आप याद करोगे। आज वाकई याद कर रहे हैं कि हमारे देखो इन्होंने 5 मिनट नहीं लगाए, 30 सेकंड नहीं लगाए 30 हजार पे।
तो ये गिरा के वो जा रहे हैं। मरियम नवाज, आपको ये आपका ये साफ सुथरा पंजाब मुबारक हो। देखा आपने आवाम कितने दिन बर्दाश्त है। उनका कहना हम एक अरसा से यहाँ पर अपने बच्चों का रिस्क कमा रहे थे, जहाँ पर आज एकदम से जो है इन्होंने बुलडोजर फेर कर हमें बेरोजगार कर दिया। यहाँ पर दीगर शहर भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सलाम अलैकुम। 120 बंदा है जरा बेरोजगार होया ते ओदे नाल 18 खानदान जड़े वो बेकार हुए जिसका कोई हल छल नहीं है। बहुत मुश्किल नाल काम चलेगा साडा हुण। बस ठीक है जी। देखा आपने बुजुर्ग शहरी के भी जो अल्फाज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उनका कहना है कि हम जो है यहाँ पर एक अरसे से यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर 120 जो दुकानें थी वो कायम थी, और वो 120 दुकानें आज से नहीं एक अरसे लंबे अरसे से यहाँ पर बैठ के काम कर रही थी। इंतज़ामिया की जानिब से पहले ये दुकानें लगाई जाती हैं और फिर इनको हटा दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग बेरोज़गार हुए हैं ये कब तक इसी तरह बेरोज़गार रहेंगे? क्या इनको मुतबादल जगह फराहम की जाएगी या नहीं? मज़ीद जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जेल की जानब से जो है नजायज़ इल्ज़ामात के हवाले से जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, और ये ऑपरेशन जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक हफ्ते से जारी है। और यह जो ग्रैंड ऑपरेशन है ये तकरीबन अलग सुबह जो है वो शुरू किया गया था, और इस ऑपरेशन की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो जितनी भी दुकानें थी या ठिये लगे हुए थे उन तमाम दुकानों को जो है वो मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया गया है, और जिससे जो है लोग काफ़ी परेशान हैं। इस हवाले से हम जो है वो बात करेंगे यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर जो सादिया डोगर हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि ये जो लोग बेरोजगार हुए हैं क्या इनको इस जगह के मुतबादल कोई जगह फराहम की जाएगी। नाज़रीन, साफ सुथरा पंजाब के हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया था उस हवाले से जो है तहसील दीना में मुकम्मल तौर पर जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। ये ऑपरेशन तकरीबन एक हफ्ता से जारी है, और तहसील दीना के मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये ऑपरेशन किया गया है। नाजायज़ जितने भी तजाज़ात थे उसको हटाया गया। आज जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो सब्जी मंडी दीना में किया जा रहा है, और इसकी जो निगरानी है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो दीना है सादिया डोगर साहिबा वो कर रही हैं। उनसे जानेंगे कि इस ऑपरेशन के बाद ये जो दुकानें हटाई जा रही हैं और ये जो लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पर बैठे हुए थे उनको कोई इसके अलावा कोई बाकायदा तौर पर जगह फराहम की जाएगी या इसका कोई और हल निकाला जाएगा? जी हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज हमारा जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन ऑल अक्रॉस द पंजाब चल रहा है उसी की एक कड़ी है। ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी उसी तरह नजायज़ तजावुज़ में आते थे जिस तरह बाकी जगहों पे सूबाई हुकूमत की ज़मीन है और राइट ऑफ वे में ही आती है। इनको बारहा ना सिर्फ ज़ुबानी वार्निंग दी गई बल्कि इन राइटिंग भी इनको वार्न किया गया, इनको टाइम भी दिया गया ताकि ये रज़ाकाराना तौर पे इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें। आज सुबह 10 बजे तक का इन्होंने हमें एफिडेविट जमा करवाया हुआ था कि ये लोग रज़ाकाराना तौर पे इसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद जो हमने आज इसका ऑपरेशन किया है। इसके अलावा जो आपने बात की कि इनको मुतबादिल जगह देने की, उसके लिए हमारा ज़रूर प्लान है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है रेडी बाज़ार्स का, तो हम एक रेडी बाज़ार इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके अंदर ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे जिस तरह यहाँ पे इन्होंने शेड्स लगा के एक प्रॉपर परमानेंट स्ट्रक्चर कंक्रीट का किया हुआ था, वहाँ पे हम इनको मूवेबल जो है कार्ट्स रखने की एक हमारा जो स्टैंडर्ड साइज होगा उसके मुताबिक, ताकि वो एक शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो और पूरे शहर की जो रेहड़ियाँ जगह जगह पे होती हैं उनको भी हम एक जगह पे एक मुनज़्ज़म तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बीएन के मुताबिक एक प्रॉपर रेडी बाजार की फॉर्म में लेके आए। मैडम, हमने देखा था कि इससे पहले भी रेडी बाजार कायम किया गया था और वो भी आपकी ही सरबराही में यहाँ पे लगाया गया, लेकिन उसको चंद दिनों के बाद दोबारा हटा दिया गया। क्या जो अब दोबारा रेडी बाजार लगाया जाएगा वो भी ऐसे ही होगा? देखिए, आम रेडी बाजार और इस सब्जी मंडी में एक बुनियादी फ़र्क है जो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों ने परमानेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हुए थे जिसके ऊपर इनके अब ये लोग अपना राइट इसको समझते थे कि प्रोबेबली ये इनकी जगह मुस्तकिल तौर पे इनको अलॉट हो गई है, जो कि हरगिज़ ठीक नहीं है। रेडी बाज़ार हम इनको जगह ज़रूर देंगे, वहाँ पे हम इनको रेडियाँ लगाने की इजाज़त भी देंगे। कार्ड्स का साइज़ हम बताएंगे, कार्ड्स का स्ट्रक्चर हम इनको देंगे, उसके मुताबिक अगर ये काम करेंगे इनको बिजनेस करने से कोई नहीं रोकेगा। जिस तरह गवर्नमेंट की हमें हिदायत है हम उसको मनो अनफॉलो करेंगे। मैडम,
दूसरा ये रेडी बाजार कब तक लगाया जाएगा, क्योंकि आप देख रही हैं कि लोग काफ़ी परेशान हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं, तो इनको कब तक ये दोबारा ये काम करेंगे? रेडी बाजार के लिए जगह ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर दी हुई है। अब इनकी मर्जी है ये जब भी वहाँ पे मूव करना चाहे। हमने इनको जगह भी बता दी है, हमने वहाँ अपनी टीम भी लगा दी है जो इनको प्रॉपर्ली एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे खड़ा होने की इजाज़त देगी। और जैसे मैंने पहले बताया, वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो मूवेबल कार्ड्स की फॉर्म में वहाँ पे रेडी बाजार लगाया जाएगा। जो जितना भी काम हो रहा है, कुछ हद तक ये ठीक हो रहा है और कुछ हद तक गलत हो रहा है। इन गरीबों के लिए कुछ जगह मुख्तस करनी चाहिए और इन गरीबों के जो पीछे हैं, जो लाखों रुपए टैक्स देते हैं, इनके लिए भी इसका भी कोई हल निकालना चाहिए। ये तो नहीं है कि उनका अभाव पानी बंद कर दो, इधर अपनी अपनी वोटिंग के लिए या जो भी लोग करते हैं वो करें। लिहाजा गरीबों का सोचें, गरीबों के लिए एक जगह मुख्तस करें, बाजार बनाएं, सस्ता बाजार बनाएं, उसमें सारे रेडियां लगाएं, जाकर बैठे। ये तो नहीं है कि यहाँ वो जितने गरीब हैं वो खर्चा करके उनसे खर्चे करवाएंगे उस टाइम, और अभी वो बेचारे अपना हर चीज को देख रहे हैं परेशानी के आलम में कि हमारे साथ ये क्या हो गया। वो भी ठीक है, लेकिन बात है ये एक फैसला होना चाहिए, हर दफा चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। कोई फैसला है तो उसको मुस्तकिल तौर पर चलना चाहिए और इनके लिए भी ख्याल करना चाहिए। और जिनकी बिल्डिंगें आगे हैं वो लाखों टैक्सेस देते हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए था, ये पहले करना चाहिए था। अभी ये गलत हुआ था, अभी अगर ये ठीक हो रहा है तो वो गलत भी गलत हो जाएगा और ये सही भी गलत हो जाएगा। और हुकूमत आला से इल्तमास है कि इन गरीबों का भी ख्याल करें और जो पीछे बिल्डिंग वाले हैं उनका, ये नहीं है कल फिर यहाँ लगने शुरू हो जाए, परसों फिर इनसे ये उखाड़े जाएं, ये पैसे लगाते रहे और ये जो हमारी लोग हैं यहाँ की इंतजामिया वो मनमानियाँ करती रही। इसलिए इस पर अपनी हुकूमत को भी मैं इल्तमास करता हूँ कि सोचना चाहिए। उधर किया था ना, तकरीबन 4 साल में हमने कितना पैसे कमाया था उस टीए पे लगाया था। इसने 30-30 हजार रुपए हमारे से वो लिया, उसने हमने ऊपर जो शटर लगाया था और बूट, हमने 10 लाख रुपए तो सिर्फ बूट मंगवाया था। अभी एकदम में उसमें हम ये बूट में क्या करेगा और ये सामान में हम क्या करें। कसम से हमारा 9 लाख रुपए कम से कम हमारा नुकसान हो गया था। अभी भाई बात ये है कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इनकी कवरेज कर रहे हैं। ये पहले भी बड़े परेशान हुए हैं लोगों को, आज जब इधर सामान लगा होता है, गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। अगर ख़त्म कराना है तो ये पक्का ख़त्म कराएं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा आप सामान उठा लें इनका, वो जाकर बल्दिया पे कवर कर लें, गवर्नमेंट के अपने कब्जे में ले लें और दोबारा कुछ अरसे बाद फिर ये लगाना इधर शुरू कर दें। ये अच्छी चीज़ है। बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को कि बाज़ार में भी आप चले जाएं, इतनी लंबी चौड़ी तजावत थी उधर, और वो भी ख़त्म कराएं। तजावत ख़त्म हो, लोगों को आने जाने का खरीदो फरोख्त की आसानी पैदा हो, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये अगर कर रहे हैं तो मुसलसल बरकरार रहे तो बेहतर है। ठीक है, मैं एज ए अपने मौजा का नंबरदार भी हूँ और पंजाब नंबरदार एसोसिएशन का मैं सदर भी हूँ, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको बरकरार रखें तो फिर है, ये नहीं कि अगर हुकूमत चेंज होती है या कुछ दिन बाद फिर हुकूमत लगा देती है पैसे ले दे के, इस तरह नहीं होता है। काफ़ी अरसा दराज से यहाँ पे ये मंडी लगी हुई है, तो ये इन लोगों का रोजगार था। बल्दिया की जानिब से ये ठिये लगाए हुए थे सारे, तो इनसे ये सारे जो है ये बल्दिया पे इन्होंने पैसे दे के, तो यहाँ पे जो है इनके ये स्टॉल लगे हुए थे, रोजगार था इनका 40-50 हजार रुपए एक बंदे ने यहाँ पे दिया हुआ था।
तो इनको ये चाहिए था पहले इनको मुतबादिल जगह देते, तो फिर जो है ये इनको ये वार्न करके वहाँ पे उनको मुंतकिल करते, इनसे इनका नुकसान भी बच जाता। अब ये गरीब लोग हैं, ये 40 50 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है इनका, अब ये दोबारा रोजगार यहाँ कैसे शुरू करेंगे ये? तो ये जो है इनके साथ ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब जो है ये अपील है हुकूमत से कि इनके बारे में अब जो है वो दोबारा सोचा जाए, इनको जो है वो बेहतरीन जगह फराहम की जाए। ये ऑपरेशन बहुत अच्छी बात है, तजावज़ात हटने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी अगर बल्दिया की किसी जगह पे बल्दिया खुद कब्जा कर रही है या मतलब इस तरह वो नहीं होना चाहिए, और जो गरीब आदमी है उसको मुतबादल भी देना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसी पड़ी हैं, कम से कम दीना शहर में, अपने दीना शहर की अगर बात करें तो दीना शहर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इन लोगों को किया जा सकता है, वो सेट हो सकते हैं, उनका कारोबार तबाह नहीं होना चाहिए, उनको लाजिम। लेकिन जिस जगह पे रुकावट हो, जिस जगह पे यानी कि किसी जगह पे अगर पब्लिक को तकलीफ होती है तो उस जगह को बिल्कुल साफ करना चाहिए। हमने देखा मंगला रोड, रेलवे रोड, मैन बाजार में जो है रेडी और किंग की रक्षा स्टैंड की वजह से जो है गुजरना मुश्किल था। जी जी, अब तजावज़ात हटाने के बाद वहाँ पे काफी आसानी है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत आसानी हुई है लोगों को, और ये बहुत अच्छा इकदाम है। देखें जी, ये पंजाब की तारीख में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर ग्रैंड जो ऑपरेशन हुआ है तजावज़ात के खिलाफ। हमारे जेलम में भी काफ़ी हद तक तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो चुका है। जिस तरह ये तमाम सड़कें खचाखच भरी रहती थी तजावज़ात की वजह से, लोगों का पैदल चलना मुहाल होता था, ट्रैफिक का बड़ा इशू था, ट्रैफिक की रवानी है वो बड़ी मुतासर होती थी। लेकिन काफ़ी हद तक अब तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो चुका है, सड़कें कुशादा हो चुकी हैं, लोग ईजी से अपने वो शॉपिंग कर सकते हैं, इजी तरीके से जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जेलम में खास तौर पर जिस तरह रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है, उन्होंने जो जिम्मेदारियां संभाली हैं सुथरा पंजाब के हवाले से, उसी मुहिम का वो भी हिस्सा है। तो वो उसके एक बड़ा अच्छा ऐसा इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतने बड़े दिलरना फैसला किया गया और तजावज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। ये हुकूमत पंजाब का एक बहुत ऐसा इक़दाम है। जी, ये नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है, इसको जो है अवाम भी सराह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे जेलम प्रेस क्लब के जो साका सदर है आबिद महमूद चौधरी साहब, वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी मैं बताइएगा। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ये जो इक़दाम हैं सुथरा पंजाब के हवाले से, तो ये काबिल तहसीन भी है और काबिल तारीफ़ भी है। अगर आप चंद रोज़ कबल शहर के बाज़ारों में जाएं तो आप फैमिली के साथ बाज़ार से नहीं गुज़र सकते थे, लेकिन इस इक़दाम से कम अज़ कम ये पोजीशन वाज़ेह हुई है कि जो शहरी हैं, जो सार्फिन हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो बाज़ारों में बड़े आराम के साथ ख़रीदारी कर सकते हैं। और हुकूमत से ये मैं मुतालबा करूँगा कि दोबारा कम अज़ कम तजावज़ात कायम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए म्यूनसिपल कमेटियाँ जो हैं उनके पास शोबा इंक्रोचमेंट मौजूद है, उन्हें चाहिए कि इंक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें ताकि जो शहर की सड़कें हैं, बाजार गलियां हैं, वो कुशादा रहें। अच्छा अवल साहब, हमने दूसरी जानब ये देखा कि एक अरसा दराज से यहाँ पे ना रेडी बाजार कायम किए गए थे, लोगों का काफ़ी रोज़गार लगा, उनको हटा दिया गया। उनका भी यही मुतालबा है कि हमें जो है इसके बाद जगह फराहम की जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जेलम में एक शहर के वस्त जो म्यूनसिपल कमेटी है उन्होंने एक प्लाट जो है वो खाली करवाया है और शहर के जितने रेडी बान हैं, पथारे वाले हैं, उन्हें वहाँ पर मुंतकिल किए है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रेडी बान जो है वो वहाँ पर ठहरते नहीं है और म्यूनसिपल कमेटी का अमला जो है वो दोबारा उन्हें वहाँ पर लेके जाता है। हालांकि वहाँ पर उन्हें तमाम सहूलियात जो हैं वो मुहैया की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद रेडी बान वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझते।
देखा आपने नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद जो है शहर की जो अहम शाहराहें हैं जो बंद रहती थी, जहाँ से गुजरना मुश्किल था, अब वहाँ से ना सिर्फ गुजरना आसान हो गया है बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी उस तरह मुतासर नहीं होती। दूसरी जानब जो मुतालबा था शहरियों का कि हमें मुतबादिल जगह फराहम की जाए, उसके लिए भी जो है ज़िली इंतज़ामिया की जानब से उनको जगह फराहम कर दी गई है, जबकि तहसील दीना में भी असिस्टेंट कमिश्नर सादिया डोगर का यही कहना है कि इनको बहुत जल्द जो है मुनासिब जगह फराहम कर दी जाएगी। साहबा मरियम नवाज साहबा के जितने भी इकदाम है वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आवाम को सहूलत के लिए चल रहे हैं। ये जो नजायत तजावज़ात वाला है ये तो बहुत ही अच्छा है और साफ सुथरा पंजाब वाला भी। अभी बुजुर्ग जो है ना बाजार में जाते हुए इधर उधर टकराते नहीं है। अभी जो मेरी सबसे ज्यादा अपील है जो मैंने देखा है वो जो दुकानदारों को तजावज़ात खत्म करने पर बाद जगह मिली है वहाँ पे उनको जो है ना पार्किंग मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए। जैसे दुकान के मोटरसाइकिल का पार्क करके दुकान में जाते हैं, पीछे लिफ्टर वाले ट्रैफिक वाले लिफ्टर वाले उठा के ले जाते हैं, वो 2,000 रुपये जुर्माना होता है। तो वो ऐसे ही जो है ना उनको बाउंड्री काट देना चाहिए, बाउंड्री लाइन बना देनी चाहिए, उससे आगे मोटरसाइकिल खड़ी हो तो वहाँ से ट्रैफिक वाले भी ना उठाएं। ये हमारी अपील है। तो अवाम बहुत है, सारे सब इकदाम जो है ना साफ सुथरे पंजाब के अलावा ये जो तजावज़ात वाला है ये सबसे बेहतरीन इकदाम है और हम से इसको बहुत सराहते हैं। नाज़रीन, आपने आज का हमारा ये प्रोग्राम देखा जो साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से किया गया था, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाज़ेह हिदायत की थी कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको पूरा पंजाब जो है वो क्लीन चाहिए। और इस हवाले से जो है ज़िली इंतज़ामिया ने जो है ऑपरेशन किया और ऑपरेशन अब जारी है, जिसमें आपने देखा कि हमने लोगों से भी बात की, हमने ज़िली इंतज़ामिया के नुमाइंदों से भी बात की। लोग काफ़ी परेशान थे। उनका कहना था कि हम अरसा 35-40 साल पे से यहाँ पर अपना रिस्क कमा रहे हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हमें कई बार यहाँ से उठाया गया और दोबारा इंतज़ामिया ही हमें यहाँ पर पैसे लेकर बिठा देती है। हमें बाकायदा तौर पर यहाँ पे जो ठिये लगाए गए थे उनके नंबर अलॉट किए गए थे और हमें बाकायदा तौर पर यहाँ पर बिठाया गया था। अब चंद कुछ अरसा ही गुजरा था कि दोबारा जो है इंतज़ामिया ने साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से जो मुहिम शुरू किया उसमें दोबारा हमें यहाँ से हटा दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो गरीब लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ से कमाएंगे। कई लोगों का जो रिस्क है वो यहीं से मुंसलिक है। वो सुबह यहाँ पे आते हैं, फ्रूट सब्जी वगैरह बेच के अपना रिस्क कमाते हैं, उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए था कि पहले इन लोगों को मुतबादल जगह फराहम करती और उसके बाद कोई ऐसा काम करती। ऑपरेशन होना चाहिए, ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से होना चाहिए, हुकूमत पंजाब का बहुत ऐसा इक़दाम है, ऑपरेशन ज़रूर होना चाहिए। जो नजायज़ तजावज़ात हैं उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। हमने देखा है कि नजायज़ तजावज़ात की वजह से अगर हम बात करें जेहलन की तो जेहलन के जितने भी अहम शाहराहें हैं वो नजायज़ तजावज़ात की वजह से जो है वो बंद पड़ी हैं। लोगों का गुजरना वहाँ से मुहाल है। हम यहाँ की अगर बात करें तहसील दीना की, मंगला रोड, रेलवे रोड, ताता रोड, यहाँ पर जहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रेडी रिक्शा और इस तरह जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानदार से आगे तजावज़ किया हुआ है, यहाँ पर ठिये लगाए हुए हैं, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था। इनको हटाना बहुत अच्छी बात है, आप हटाएं, रास्तों को साफ करें, लोगों का गुजरना आसान हो। आप खूबसूरती करना चाहते हैं आप खूबसूरत बनाएं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल करें। लोग काफ़ी परेशान थे उन्होंने और हुकूमत पंजाब से खासतौर पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ से अपील करते हुए कहा है कि जो हमारे जो ठिये हटाए गए हैं, हमारा रोजगार खत्म किया गया है, इसके मुतबादिल हमें जो है वो रोजगार फराहम किया ताकि हम अपने बच्चों का आसानी तरीके से रिस्क कमा सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान शेख अतीक और रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।